हाय, मैं सौरभ कुमार, स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं, वो अपना एडमिशन पॉलिटेक्निक में कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले कि डीसीसी एग्जामिनेशन के बारे में, जो पैरामेडिकल में जो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, वो पैरामेडिकल में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम सब आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीसीईसी। तो डीसीसी एग्जाम के थ्रू आपको पीई, यहाँ पे दिख रहा होगा पी पी मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीएम तो पैरामेडिकल और नर्सिंग में जो एडमिशन होता है, वो इसी एग्जाम के थ्रू आपको वहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। तो आगे हम देखते हैं कि इस एग्जाम के थ्रू और सब क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहली बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी एग्जाम का वो है क्या। तो अगर आपको पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है या नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए सबसे पहले है कि यहाँ पे आप 10th पास होना चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास होना चाहिए। अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड यूजुअली रिक्वायर्ड विच वैरीज डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट। तो ये है कि आप अगर 60% आपका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और या इससे नीचे भी है तो फिर भी दिक्कत नहीं होता है बेसिकली, जैसा देखा गया है। लेकिन एक अच्छा आपका परसेंटेज होना चाहिए 10th में। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसका जो है एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस सबका होता है, पैरामेडिकल हो गया, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, बीसीईसी हो गया, किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे जनरली देखा गया जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से आपका जो फोर्थ मंथ मतलब चौथा महीना है साल का, मतलब उसी मंथ में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डीसीईसी के वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस का एग्जामिनेशन डेट आएगा, जहाँ पे आपका ये यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा। वहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे आप जो सेंटर है वहाँ पे एडमिशन यहाँ पे जाइएगा एग्ज़ाम देने। उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा, काउंसलिंग में कैसे टॉप टू बॉटम कॉलेज चूज करें, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो भी हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। और जो सीट अलॉटमेंट है, उसके बाद जब काउंसलिंग होता है उसके बाद आपका सीट अलॉट किया जाता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जो जो इंस्टीट्यूट को चूज किए हुए रहिएगा, उस उसी इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट होगा। और जिस ब्रांच में आप ये यहाँ पे अलॉट कीजिएगा सीट को, वहीं पे आपको मतलब जो चूज कीजिएगा वहीं पे आपका सीट अलॉट होगा। तो ये आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट है। तो आगे देखते हैं कि आगे काउंसलिंग का प्रोसीड्योर क्या होता है। तो काउंसलिंग प्रोसीड्योर में आपको सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। मतलब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है उसका चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। प्रोबेबली यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स एंड इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन रैंक एंड अवेलेबिलिटी, जो हम आपको बताए हैं। जो कॉलेज को चूज करना पड़ेगा, जो आपका रैंक आया है उसके हिसाब से, या आप सारे कॉलेज को चूज कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे उस सबको चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट में लिखा हुआ रहेगा आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और किस ब्रांच में किस ब्रांच में अलॉट हुआ है। तो उस इंस्टीट्यूट में जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कन्फर्मेशन ऑफ सीट, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप जो जो डॉक्यूमेंट दिए हुए रहिएगा यहाँ पे, बोलते हैं कि मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे देखा जाएगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट है या नहीं, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया गया है। तो बस ये ऐसे ही देखा जाता है, और ये इसमें कुछ होता नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आपको, वो यूजुअली 2 to 3 आवर्स का होता है। और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और जो सही रहेगा उसमें से एक को टिक करना। टिक नहीं मतलब उसको ओएमआर में मतलब भरना रहेगा। ऐसे ही आप उसको गोल घेर सकते हैं, और उससे आपको वहाँ पे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, तो हम चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन मिलेगा, फिजिक्स से मिलेगा, केमिस्ट्री से मिलेगा एंड इंग्लिश। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम है, तो यहाँ पे ईच करेक्ट आंसर कैरीज सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स। जो वहाँ पे वो है, आपका जो जितना करेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से मतलब कितना मार्क्स बनता है आपका, वो आएगा। यही इसका मार्किंग स्कीम है। तो आगे हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स सबसे पहले। तो मैथमेटिक्स से आपसे क्वेश्चन सब क्या पूछा जा सकता है, तो अलजेब्रा, जियोमेट्री, यही सब पूछा जाता है। और उसके बाद फिजिक्स से देख सकते हैं, फिजिक्स से आपके पूछा जाता है मैकेनिक्स, हीट, लाइट, यही सब है। और यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री से यहाँ पे आपसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाता है, ग्रामर, ये सब पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर आपको केमिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम है तो केमिस्ट्री का हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका डिस्कस करके हम उसका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए अपने चैनल पे। वहाँ से आप जाके केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको पढ़ना होगा कि मतलब जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो केमिस्ट्री का करेंगे, धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन क्या करें। तो प्रिपरेशन में बेसिकली है कि आप अपना वो प्लान बनाइए कि हमको इतना देर पढ़ना है। उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको दिखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पी वाई क्यू का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जो अपने हमारा जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, उसका सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है। और यही उसके बाद जो आपका सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को देख लीजिएगा। और बस यही है कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका सिलेक्शन तो होगा ही। तो वो है। और लेकिन हमारे चैनल पे आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा आपका कोई दोस्त है जो इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी आप आप भेज दीजिएगा वीडियो, क्योंकि वो भी यहाँ से देख सके कि क्या-क्या चीज़ है और जो पीवाईक्यू उसको कैसे सॉल्व किया गया है। और हम बहुत कुछ आपके लिए लाएँगे। तब तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।